तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट ए 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो ये क्या दे रखा है, ये आपको देखो ऐसे डाइपोल है जैसा कि इसमें डायग्राम में शो ऑलरेडी कर रखा है। ये आपका +20 माइक्रोकूलम और एक -20 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर है। अब ये इक्वेटोरियल पे करना है, पिछले में हमने एक्सियल पे किया था। इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ का ही होगा, ठीक है, और ये मतलब 50 सेंटीमीटर अवे है इसके सेंटर से। मतलब मान लो ये सेंटर है, इस सेंटर से 50 सेंटीमीटर ऊपर है, कुछ ऐसे, ठीक है। हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अभी इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। आप देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, E2 इक्वल टू P का मैग्नीट्यूड है ना, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वजह से मॉडुलस जो शो कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू k r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। r हमारा क्या है, r हमारा सेंटर से जिस पॉइंट पे डिस्टेंस कैलकुलेट करें ना वो हमारी r की वैल्यू है। और a क्या है, देखो जो दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारा 2a होता है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो a क्या आ जाएगा 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा हमारा 0.5 सेंटीमीटर। इसको मैं 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर भी लिख सकता हूं, ठीक है, ठीक है। ये आ गया a। अब r क्या है, r हमारा 50 सेंटीमीटर, तो r क्या आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो इस वजह से मैंने ऐसा किया है। अब p क्या है, देखो हमारी a की वैल्यू होगी, r की वैल्यू होगी, और p की वैल्यू क्या आएगी, p हमारा क्या है 2a इंटू क्यू, ठीक है। 2a का मतलब क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 2 अभी अभी तो लिखा है, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। और q क्या है हमारा 20 माइक्रोकूलम, तो 20 इंटू 10 की पावर -6 आ गया, ठीक है। तो इसको सोल्व करके एक बार लिख लेते हैं, 20 इंटू 10 की पावर -8, ये ऐसे कुछ आ गया ना 2aq, ये हमारे p की वैल्यू आ गई। और यूनिट क्या होगी इसकी, डिस्टेंस इंटू चार्ज है तो कूलम मीटर। तो हमारी देखो p की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और r की, बस इसमें फॉर्मूले में पुट करनी है हमें। अब फॉर्मूले में पुट करने के बाद देखते हैं कैसे सोल्व हमारा ये क्वेश्चन होता है। तो फॉर्मूला हमारा ये है, इसमें पुट करते हैं। तो E इक्वल टू P की वैल्यू क्या, देखो 20 इंटू 10 की पावर -8, ठीक है, 20 इंटू 10 की पावर -8 आ रही है इसकी वैल्यू, अभी अभी हमने कैलकुलेट करी है। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर 9 आ रहा है। अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू, अभी देखो आर की वैल्यू हमने लिखी है, तो आर का स्क्वायर, तो आर का स्क्वायर क्या आ रहा है 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है, 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 50 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर आ गया। अब प्लस ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा, देखो ए अभी अभी हमने लिखा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है, और उसकी पावर क्या आएगी 3/2 होल की पावर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ई कैसे लिखेंगे, अब हमने सारी वैल्यूज इसमें लिख दिया है। अब सारी वैल्यूज अगर लिख दी है तो अब हमें सिर्फ सोल्व करना है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, ठीक है। तो लिखते हैं 20 इंटू 9 180 इंटू 10 की पावर -8 और 10 की पावर 9, 10 की पावर 1, 50 का स्क्वायर 2500 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 0.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 3/2, ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसमें E की वैल्यू क्या होगी 180 इंटू 10 की पावर 1 है, ये मतलब 1800 होगी, ठीक है। अब 2500 और आप देखो इन दोनों की पावर सेम है, 10 की पावर -4 और 2500 है एक तो, और एक 0.25 है, तो अगर मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको नेग्लेक्ट कर दो तो ये आ गया 25 इंटू
2500 10 की पावर -4 और 3/2 इसकी होल पावर। अब इसको सोल्व करते हैं, सिंपल है। 1800 डिवाइड बाय 2500 की पावर 3/2 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 3/2। ऐसे इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या आंसर आएगा, आप देखो ये आंसर जो आएगा 1800 डिवाइड बाय, ठीक है, अब 2500 है ये, मतलब ये 50 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 50 का स्क्वायर लिख लेता हूं और होल पावर 3/2, ठीक है, होल पावर 3/2 आ गया इसकी। और 10 की पावर ये यहाँ पे क्या है, 10 की पावर -4 है, तो 10 की पावर -4 इंटू 3/2, पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, नीचे वाले में 50 का स्क्वायर इंटू 10 और इंटू 3/2 इसकी पावर, और ये आ जाएगी 10 की पावर माइनस, ये 2 से 2 कट, वो 4 कट जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कट गया, तो 50 का क्यूब क्या आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे इसका हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी तो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये इस तरीके से इसका आंसर आएगा। लेट मी चेक, आंसर यही है इसका आंसर, जो उसमें आंसर दे रखा है ये 1.4 इंटू 10 की पावर 4 दे रखा है, ठीक है। ये आंसर इसका आ जाएगा। अगर इसको इसमें से 2 पावर अगर कम कर दोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1.4 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। देखो हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, वो सिमिलर उसी तरीके से क्वेश्चन है जैसा हमने पिछला किया है। इसमें एक डाइपोल दे रखा है जिसपे यहाँ पे ए पॉइंट पे तो -10 माइक्रोकूलम चार्ज है और यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। हमें एक बार तो जो फील्ड है पी पॉइंट पे निकालनी है, जो कि इसका एक्सियल पॉइंट है 15 सेंटीमीटर दूर सेंटर से, और एक बार 15 सेंटीमीटर ऊपर इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्यू पे, ठीक है, वो फील्ड निकालनी है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है जैसा हमने पिछले किया था, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 mm दे रखा है, जो ठीक है 2a दे रखा है हमें 5 mm, जो दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम 2a कहते हैं। तो a क्या आ गया 1/2 इंटू 5 mm। अब 1 mm में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -3, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। क्योंकि मुझे मिलीमीटर को, मिलीमीटर है ये, mm का मतलब मिलीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये हमारा a आ गया, ठीक है। r जो दे रखा है आपका 15 सेंटीमीटर दोनों के लिए, तो 15 इंटू 10 की पावर -2 मीटर आ गया r। अब p कैलकुलेट करना, p कैसे आएगा 2a इंटू क्यू। तो एक बार आपने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली तो आप इजीली सारी चीजें कर सकते हो। इसको 2 से 5 को कट करोगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। ये आ गया। अब 2a क्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास 2a कितना 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू क्यू। क्यू क्या है आपका, कोई भी चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम मीटर। तो अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। 5 इंटू 10 की पावर -3 1 और -6, तो -3 + 1 -6, तो ये कितना बन गया -8, ठीक है। कैलकुलेशन आपको ये ऐसी है ना, मतलब आनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। ये -3 और -6 है, तो ये -9 और +1, तो ये -8 बन जाएगा। तो P की वैल्यू आ जाएगी कूलम मीटर में, ठीक है। 10 की पावर -8 है ये थोड़ा सा इससे लिख देता हूँ, 10 की पावर -8, ठीक है। तो ये इजीली आपको चीजें पता लगी। अब देखो इसमें एक बार तो आपको एक्सियल पॉइंट पे करनी है, एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट पे, बस फॉर्मूलों में पुट करनी है ये सारी चीजें। तो देखो मैं एक बार एक्सियल के लिए कैलकुलेट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 2p r बाय 4 π एप्सिलॉन r स्क्वायर प्लस a r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके का फॉर्मूला हमारा। तो ये आज आ जाएगा 2 इंटू p की वैल्यू क्या है,
पी की वैल्यू अभी लिखिए 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और 4 पाई एप्सिलॉन की क्या है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या लिख रखा है, देखो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू अभी लिखी 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर का मतलब क्या आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻³ कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। और इसका होल स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो कि मतलब ये फॉर्मूला लगाने के बाद आपका कैलकुलेट हो रहा है या नहीं, ठीक है। आप इजीली निकाल सकते हो। तो देखो एक बार ये कैलकुलेट कर देता हूं, आप इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करना, जैसे पीछे हमने किया 2 इंटू 5 10, ठीक है। तो 10 की पावर यहाँ पे 1 बन जाएगी, और यहाँ पे -8 है और +9 इंटू 9, ठीक है। और ये 15 का स्क्वायर क्या बनेगा, 15 का स्क्वायर बनेगा 225 इंटू 10⁻⁻4, और यहाँ पे क्या बन जाएगा 25। देखो 2.5 है, 2.5 का स्क्वायर क्या बनेगा 6.25, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर। अब आप चेक कर पा रहे हो, देखो इसमें ये देखो ये वाली जो टर्म है ना ये बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ 10⁻⁻6 भी मल्टीप्लाई है। तो हम इस टर्म को अगर नेग्लेक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दो। और इसको नेग्लेक्ट करके जैसे आपने पीछे कैलकुलेट किया था उसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, एक बार कैलकुलेट करना। मैं आंसर आपको बता देता हूं इन दोनों के। ये जो आएगा मैं लिख देता हूं यहां पे, जो E1 है जो कि एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, और एक E2 हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है। इसका आंसर आएगा, इसका आंसर हमारा बन रहा है 2.67 इंटू 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर कूलम। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो आएगा आपका कैलकुलेट होके 1.33 इंटू 10⁻, आपकी बन रही है 5। तो आप चेक कर पा रहे हो कि ये आंसर आएगा। अब देखो इसमें ये भी पता लग रहा है कि जो एक्सियल पॉइंट पे ज्यादा वैल्यू आ रही है ना, अगर सेम चीजें आप कैलकुलेट करो तो सेम वैल्यू लेके, ठीक है, और इससे बन भी जाएगा आपका ऐसा आंसर, ठीक है। एक बार चेक करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारे आते हैं कि जो टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल, ठीक है, जब किसी डाइपोल को आप किसी एंगल से अलाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, ठीक है, मान लो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ठीक है, और आपने डाइपोल ऐसे रख रखा है, तो इनके बीच का एंगल कुछ थीटा बन गया, ठीक है। तो टॉर्क क्या लगता है, टॉर्क लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ऐसे जा रही है तो PE sin थीटा, ऐसे कुछ इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। अब देखो इसमें P का भी आपको पता है, E का भी पता है। देखो अब इसमें E दे रखी 10⁵ न्यूटन पर कूलम, टॉर्क निकालना, और ये ऐसा कुछ डाइपोल दे रखा है डायग्राम। तो सबसे पहले हम P कैलकुलेट करेंगे। P कैसे कैलकुलेट करोगे आप, 2A इंटू Q, ठीक है, ये A है, ठीक है। 2A कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है ना, इसको 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर लिख देंगे, ठीक है। इंटू क्यू क्या है 0.1 माइक्रोकूलम, तो 0.1 इंटू 10⁻⁻6 आ गया, तो आ गया 2 इंटू 0.1 0.2, और 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 आ गया 10⁻⁻8, क्या आ गया कूलम मीटर, ठीक है। ये तो हमारा डाइपोल आ गया। अब E की वैल्यू देखिए 10⁵, तो टॉर्क क्या आ गया, टॉर्क आ गया PE sin थीटा, तो 0.2 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब आपकी साइन थीटा की वैल्यू 90 होगी, मतलब साइन थीटा मतलब साइन 90 पे साइन क्या होता है, साइन 90 1 होता है, तो साइन की जो वैल्यू होती है ना थीटा 90 पे ही मैक्सिमम होती है, यानी कि +1। तो हमने इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, +1 नहीं आएगा इसका। तो E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू हमने अभी लिख रखी है यहाँ पे 10⁵, तो ये आ गया 0.2 इंटू 10⁻⁻8 + 5, तो 0.2 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारी इसकी टॉर्क की वैल्यू होगी। अब टॉर्क की यूनिट क्या होगी, टॉर्क की यूनिट तो होगी ना कुछ ना कुछ, तो आप इसको यूनिट को कैसे लिखोगे, देखो P की यूनिट क्या है कूलम मीटर, P की यूनिट है कूलम इंटू मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन अपॉन कूलम,
है ना, ऐसे ही तो होता है ना। तो ये आ जाएगा कूलम से कूलम कैसे, तो न्यूटन मीटर इसकी यूनिट होती है, न्यूटन मीटर। वैसे भी टॉर्क हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है, यानी कि आर डिस्टेंस मीटर और एफ न्यूटन, तो न्यूटन मीटर आती है। तो यहां से हमारा वेरीफाई हो रहा है यूनिट भी, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है वो दे रखा है आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, पी का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसमें क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट आपको ऑलरेडी दे दिया, इसको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। इज अलाइंड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.44 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल टू होल्ड द डाइपोल एट 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें ऐसा कुछ है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है और डाइपोल को आपको 60 डिग्री पे होल्ड करना है, मतलब इससे ऐसे कुछ है ना, ठीक है। ये पी है आपका। तो कैसे करोगे, देखो शुरुआत में जो θ1 है वो इसका 0 डिग्री है, मतलब पहले तो ये इस तरीके से था, मतलब ये फिर इसको ना क्या कह दिया, इसको 60 डिग्री तक लेके गए, तो कैसे आ जाएगा, तो θ2 आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। और आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, u इक्वल टू माइनस पी ई कोस θ2 माइनस कोस θ1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, p का वैल्यू क्या दे रखा है, p का वैल्यू इसने दे रखा है 5 into 10 की पावर 8 माइनस 8 सॉरी। E की वैल्यू क्या दे रखी है, E की वैल्यू इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की दे रखी है 1.44 into 10 की पावर 4, 1.44 into 10 की पावर 4। अब cos θ2 क्या आ जाएगा, देखो cos θ2 का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 क्या आ जाएगा, cos 60 की वैल्यू आपकी क्या होती है, जो sin 30 की वैल्यू होती है वही cos 60 की वैल्यू होती है। तो ये क्या आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू आपकी 1/2, तो इसमें 1/2 लिख देता हूं, माइनस cos 0। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, cos 0 की वैल्यू होती है हमारी 1। तो इसमें सारी चीजें हमें दे रखी हैं यार, ये तो हो ही जाएगा, ये 1/2 माइनस 1 है ना, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 1/2। तो ये इसको देखो सोल्व हो जाएगा, ये 5 into 10 की पावर माइनस 8 और ये माइनस 1/2 आ जाएगा। तो ये 1/2, ये मतलब यहां से आएगा माइनस 1/2 और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो ये प्लस बन जाएगा, इंटू 1.44 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.5 बच जाएगा, 5/2 2.5 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 1.44 और 10 की पावर माइनस 8 और 10 की पावर 4, तो ये 10 की पावर माइनस 4 बच जाएगा। तो इसको अब कैलकुलेट करते हैं, तो 2.5 को 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3.6 आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3.666 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इसकी वैल्यू आ जाएगी इनकी, यही हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिट हमारी आएगी, देखो एनर्जी है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो जूल आएगी इसकी यूनिट, ठीक है। तो ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना था।